करूंगा नीट पेपर लीक मामले में लगातार जो दिल्ली जंतर मंतर में धरना दिया जा रहा है। जो सोनम वांगचुक शिक्षाविद समाज सेवी लगातार 21वें दिन धरना दे रहे थे, लेकिन इस बार जब उनके द्वारा धरना 21वें दिन जारी रहा और लगातार जिस तरह से हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और एक बार कहना हाईकोर्ट को टिप्पणी करना पड़ा कि सोनम वांगचुक के जो स्वास्थ्य है वो लगातार गिर रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। सरकार ने आनन फानन में डॉक्टर की टीम भेजी, लेकिन जिस तरह से सोनम वांगचुक अड़िग थे कि हमने किसी प्रकार का दवा या किसी प्रकार का इलाज नहीं कराएंगे। एक बात स्पष्ट हो गया कि सरकार से उनकी मांग थी कि नीट पेपर में जो गड़बड़ी हुई है, लगभग 152 जगह नीट पेपर लीक पूरे देश में हुआ था। जो धर्मेंद्र प्रधान थे उनको लेकर छात्र के द्वारा आंदोलन, चाहे वह राजस्थान की बात करें, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, जंतर मंतर से लेकर पूरे राज्य में कई राज्यों में आंदोलन, कई बच्चे इस नीट पेपर के गड़बड़ी मामले में सुसाइड भी किए। लेकिन लगातार सरकार के से मांग था कि आप इसमें धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सरकार एक नहीं सुनी। तब जाकर जो समाज सेवी सोनम वांगचुक हैं वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, लेकिन जिस तरह से सरकार से मांग कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को निष्पक्ष जांचे, लेकिन सरकार जिस तरह से लगातार लोगों के द्वारा मांग किया जा रहा था उसमें समर्थन छात्रों का मिला, लेकिन जिस तरह से 9 kg का वजन कम गया, स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर की टीम गई, लेकिन 18 जुलाई को जो घटना हुआ जंतर मंतर के मैदान में सिविल ड्रेस में, डॉक्टर के भेष में कुछ पुलिसकर्मी, जो कहा जा रहा है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जो कहा जा रहा है कि भेष में पहुंचे जो पुलिसकर्मी उन्हें सफेद चादर से घेर लिए और जिस तरह से उनको वहां से 30 सेकंड में ही सोनम वांगचुक को उठा लिया गया और एक सरकारी अस्पताल दिल्ली में भर्ती कराया गया। आप देख रहे हैं फर्स्ट रिपोर्ट लाइव। प्रणाम, नमस्कार, संतोष कुमार। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से लगातार नीट पेपर लीक मामले में और जिस तरह से लोगों का मांग, आज कल 20 जुलाई को संसद मार्च करना था, इस बीच में जिस तरह से सोनम वांगचुक को उठाया गया, विपक्ष के द्वारा हमला किया जा रहा है कि लोकतंत्र का जाएगा, चाहे वो राहुल गांधी की बात करें, चाहे लगातार अखिलेश यादव की बात करें, लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि उनका आवाज दबाया जा रहा है, उनको उनकी पत्नी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो कई सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखना होगा कि कल जो 20 मार्च को छात्रों के द्वारा संसद मार्च, क्योंकि 20 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इस बीच में जो अस्पताल में भर्ती हैं सोनम वांगचुक, उनकी मेडिकल बुलेटिन भी जारी होता है और उसमें उनकी जो स्वास्थ्य की चिंता लगातार जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, लगातार जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक सबसे बड़ी खबर है कि कल भी जो अनशन है जारी है और जो दीपक हैं उनका कहना है कि हम लोग 20 मार्च को संसद भवन मार्च करेंगे और लगातार अब जो लोगों का मांग है कि अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हमें चाहिए। तो एक तरह से लगातार चाहे राहुल गांधी की बात करें, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कोटा में छात्रों के बीच छात्रों की गूंज की बात की थी, कुछ दिन पहले देहरादून में राहुल गांधी के द्वारा मामला उठाया गया था। तो एक तरह से लगातार जिस तरह से नीट पेपर गड़बड़ी मामले में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लोगों का मांग हो रहा है और उसी प्रकरण में जिस तरह से सोनम वांगचुक को उठाया गया, इसके पहले भी उन्हें लद्दाख मामले में जेल भेजा गया था और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, अभी हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया है कि उनकी स्वास्थ्य पर ख्याल रखा जाए। आज भी उनके द्वारा, उनके एडवोकेट के द्वारा कल अपील किया गया था कि उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, पत्नी से मिलने की अनुमति दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर कोई नया आदेश नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से लगातार सोनम वांगचुक अभी भी अडिग हैं, अस्पताल में भी उनके द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है कि अभी भी हम लोग जो नीट पेपर गड़बड़ी मामला है उस पर लगातार प्रदर्शन करेंगे। कुछ वीडियो भी उस दिन, जिस दिन 28 जुलाई की घटना हुआ था, उस दिन कुछ वीडियो भी जारी किया गया था जो प्रदर्शनकारी हैं उनके द्वारा। लेकिन
अब सरकार को सरकार के सामने, क्योंकि 20 जुलाई से 13 अगस्त तक मानसून सत्र सदन चलने वाला है और उसमें कई मुद्दे, चाहे वो सोनम वांगचुक नीट पेपर गड़बड़ी मामले में, चाहे राम मंदिर जो चंदा चोरी विवाद है उस मामले में सरकार को जवाब है। क्योंकि विपक्ष जिस तरह से आज सदन कल से जो सदन मानसून सत्र शुरू होना है और उसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष एक पहले सर्वदलीय बैठक बुलाती है और उस बैठक का उद्देश्य रहता है कि सदन को कैसे सुचारू रूप चलाया जाए, इस पर कैसे आपसी सहमति बने, इसको लेकर लगातार प्रयास किया गया। लेकिन जिस तरह से टीएमसी जो बागी सांसद हैं उनको भी न्योता दिया गया था, तो जो विपक्ष के लोग हैं इस सर्वदलीय बैठक का बकआउट कर दिए और आने वाले समय में अब देखना होगा कि कल मानसून सत्र में जो उम्मीद है कि हंगामा का उम्मीद है कि देखने को मिल सकता है। क्योंकि कई मुद्दे, चाहे वो राम मंदिर की बात करें, नीट गड़बड़ी की मामले की बात करें, परिसीमन की बात करें, तो कई विधेयक आने की संभावना, लगभग 7 मुद्दे पर सरकार इस मानसून सत्र जो 25 दिन का, जो 20 जुलाई से 13 अगस्त तक मानसून सत्र आहूत बुलाया गया है, उसमें कई मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश, चाहे वो राहुल गांधी की बात करें, क्योंकि बंगाल में जिस तरह से चुनाव हुआ उसमें भी कई सवाल खड़ा हुआ। तो एक और जहां से मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होना है और उसमें जिस तरह से सरकार को घेरने के लिए लगातार विपक्ष के द्वारा आवाज उठाने की कोशिश किया जा रहा है। आप पहला अध्याय, क्योंकि इस पहला अध्याय में आज सरकार के द्वारा एक सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था और इस बैठक में जिस तरह से विपक्ष के लोग बकआउट कर दिए और उसका नतीजा है कि अब कल से जो मानसून सत्र की शुरुआत होता है, उस मानसून सत्र में क्या होने की उम्मीद है। क्योंकि जिस तरह से लगातार यूपी में अयोध्या राम मंदिर विवाद, वहीं नीट पेपर लीक मामले में, कई मामले को लेकर विपक्ष के नेता सदन को घेरने की, सरकार के घेरने की कोशिश करेंगे। हमारी रिपोर्ट कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अगर चैनल में पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।